अस्सलाम वालेकुम। शशुम साइंस छठी साइंस का चौथा सबक कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम। कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम यानी अच्छा इंतज़ाम। हमें शक्ल नज़र आ रही है। ये पहली शक्ल में क्या नज़र आ रहा है? बारिश हो रही है ना। दूसरी शक्ल में गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये दरख्तों के पत्ते झड़ गए हैं। तीसरी शक्ल जो है इसमें ज़लज़ला आया हुआ है और इमारतें जो है वो टूट फूट रही है, हिल रही है। नीचे उसके नीचे की जो तस्वीर है उसमें आग बताया गया है। आग बहुत तेज़ी में जल रही है। जंगल में आग लगी हुई है, दरख्त तो जल रहे हैं, घर भी जल रहा है। उसके बाजू में ये हवा, आंधी जब चलती है तो इस तरीके से साइक्लोन, तूफान आते हैं और ये उसकी तस्वीर है। छठी तस्वीर में आतिशफ़िशा बताया गया है। आतिशफ़िशा फट रहा है और लावा जो है वो बाहर निकल रहा है। अब आफत यानी क्या? आफत से क्या मुराद है? कुदरती आफत है ना। ये आफत जो होती है ये कुदरती होती है, इंसान के बस में ये आफत नहीं होती। तो आफत की दो किस्में हैं। कुदरती आफत जो खुदा ताला की तरफ से होती है और एक जो है इंसान मसनूई आफत में यानी जो इंसान के ज़रिए जो आफत आती है। अब देखेंगे हम आफत से क्या मुराद है। अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी और माली और समाजी नुकसान होता है ना। अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क और समाज का जानी और माली नुकसान होता है बड़े पैमाने पर, उसे क्या कहते हैं? आफत कहते हैं। अब मैं आपको बताई आफत की दो किस्में हैं, है ना। कुदरती आफत और इंसान की पैदा करदा आफत। अब आफत क्यों आती है, वो कैसी होती है, इसमें देखेंगे। शदीद बारिश की वजह से सैलाब आता है। ये शक्ल में बताया गया है। सैलाब आता है शदीद बारिश की वजह से। बारिश जो है वो कुदरती होती है, अल्लाह ताला बारिश को बरसाता है, इंसान के बस में नहीं। और दूसरी है ज़लज़ला, बिजली गिरना, आतिशफ़िशा का फटना। यह भी खुदा ताला की तरफ से होता है। ज़लज़ला आता है, बिजली गिरती है, आतिशफ़िशा फटता है। जंगलात में अचानक लगने वाली आग, ये भी एक आफत है। जंगलात में आग लगती है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रिहाइश से पैदाशुदा खतरे की सूरत हाल। आबादी बढ़ जाती है जिसकी वजह से छोटी रियासतों में रिहाइश का मसला होता है, उससे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, उससे भी आफत आती है। बेशुमार तामीरात के ज़्यादा होने से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। किस वजह से? आलूदगी की वजह से। और आगे का क्या है? दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी, हादसात वगैरह, ये सब क्या है? आफत है। अब हम देखेंगे कुदरती आफत में ज़लज़ला। ज़लज़ला क्या है? ज़लज़ला ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई ज़लज़ले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है। ज़लज़ला जो है ये ज़लज़ले की जो लहर है ना, ज़लज़ला तवानाई की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हरकत पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़मीन लरसती है और उसमें दरारें पड़ जाती है। ज़मीन लरसती है और उसमें दरारें पड़ती है। ज़मीन के कश्र का अचानक लरसना ही ज़लज़ला कहलाता है। ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जो है वो लरस जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है और जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है। अब दूसरी कुदरती आफत जो है वो है सैलाब।
सैलाब की शक्ल यहाँ देख रहे हैं आप। सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रूनुमा होने वाली कुदरती आफत है। शदीद बारिश की वजह से एक मकाम पर ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। ये दूसरी कुदरती आफत है सैलाब। और शदीद बारिश की वजह से एक मकाम पर ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है तो सैलाब की कैफियत पैदा होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े बड़े शहरों में पानी की निकासी के नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से गटरें भर जाती है। पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के घरों में दाखिल हो जाता है। सैलाब के असरात देखेंगे। नंबर 1 है बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। इसमें जान भी जाती है और माशी नुकसान भी होता है। ज़मीन की झीज होती है। ज़मीन की झीज होती है मतलब ज़मीन की टूट फूट होती है। फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है। फसल जो है वो खराब हो जाती है। सैलाब का जोर कम होने के बाद बीमारियां और वबाई अमराज फैलने की वजह से लोगों की सेहत को खतरा होता है। मुख्तलिफ किस्म के अमराज फैलते हैं और लोगों की सेहत को खतरा होता है। उसके बाद है तीसरी कुदरती आफत है आंधी। आंधी जो है हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे और उनकी वजह से मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से तेज़ हवाएं चलती है और उसे आंधी कहते हैं। आंधी के असरात देखेंगे। नंबर 1 है आंधी से मुतासिर लोगों को शदीद नुकसान पहुंचता है। आंधी से मुतासिर जो इलाके होते हैं उसमें जो लोग रहते हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बेइंतहा जानी और माली नुकसान होता है और इसमें बेइंतहा जान भी जाती है और माली नुकसान भी होता है। नंबर 3 है बिजली की फराहमी बंद हो जाती है। तार टूट आते हैं और बिजली की फराहमी बंद हो जाती है। अंधेरा हो जाता है हर तरफ। ज़राए अबलाग मुतासिर होते हैं, है ना। जो हमको खबरें पहुंचाने वाले ज़राए हैं जैसे टीवी है वो भी मुतासिर होते हैं क्योंकि बिजली आना बंद हो जाती है। उसके बाद है अगली कुदरती आफत जंगल की आग। जंगल या घास के इलाके में कुदरती तौर पर या इंसान की वजह से लगने वाली बेकाबू आग को जंगल की आग कहते हैं और ये आग बहुत तेजी में फैलती है। देखेंगे जंगल की आग के मुज़िर असरात। कुदरती वसाइल का बड़ा पैमाने पर नुकसान होता है। कुदरती वसाइल जैसे हवा, पानी भी मुतासिर होता है। पानी में सब गंदगी मिल जाती है, कचरे और धुएं जो घान जो रहती है, कार्बन वगैरह। और हवा जो है हवा में आलूदगी बढ़ जाती है और ज़मीन जो है वो भी ख़राब हो जाती है वहाँ की और उसके बाद आलूदगी बढ़ जाती है। अब इसमें जब ये मुख्तलिफ किस्म की आफत आए तो हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर देखेंगे। नंबर 1 है रेडियो टीवी पर खबरों पर मुसलसल नज़र रखें। रेडियो टीवी पर जो खबरें आती हैं उन पर नज़र रखें। बैटरी से चलने वाला रेडियो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। बैटरी से चलने वाला रेडियो और मोबाइल का इस्तेमाल करें, है ना, क्योंकि मोबाइल में जो वो रहता है मतलब बिजली जब चमकती है तो मोबाइल जो बहुत जल्दी कैच करता है, इसीलिए बैटरी से चलने वाला मोबाइल इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के ज़रिए दी हुई अतलात को गौर से सुने। महकमा मौसमियात से जो भी अतला आती है उनको गौर से सुने और उस पर अमल करें। बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलानों पर चट्टानें खिसकती है, इसलिए पहाड़ों के दामन में पनाह ना ले, वहाँ पर ना रुके। पहाड़ियों और टेकरियों के क्योंकि वहाँ पर दरारें पड़ जाती है और वो चट्टानें नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से ऐसे वक्त तो पहाड़ के दामन में ना रुके। नदी में सैलाब आने पर नदी के किनारे के करीब के मकान में ना रुके बल्कि दूसरे महफूज मुकाम पर चले जाएं और ना ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाएं बल्कि गाड़ी को वहीं रोक दें।
जलजले में रास्ते टूट जाते हैं, जमीन में दरारें पड़ जाती है, रेल की पटरियां उखड़ जाती है। इसलिए एक मकाम से दूसरे मकाम को जाते हुए ये इत्मीनान कर ले कि आगे रास्ता ठीक है। पहले इत्मीनान कर ले कि आगे रास्ता ठीक है कि नहीं, तभी आगे बढ़े। इमदादी मरकज़ या कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाएं, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह जल्द हासिल हो सके, है ना। इमदादी मरकज़ या कैंप से जो हमको मदद मिलती है, दवाएं, ग़िज़ा वगैरह, पानी, उसको हासिल करें। आग से बचने के लिए मदरसा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर आतिश प्रो आला इस्तेमाल करें। जो ये आला जो रहता है उसको इस्तेमाल करें। अब उसके बाद ये कुदरती आफत हो गई और उसमें क्या एहतियाती तदाबीर हमको करना चाहिए। उसके बाद इंसान की से जो आफत आती है इंसान के ज़रिए, मसनूई आफत उसको कहते हैं, वो देखेंगे। उसमें है नंबर 1 खून का बहना। अगर किसी को खून बहुत ज़्यादा बह रहा है तो जिस शख्स को खून बह रहा हो उसको इस तरह बिठाएं या लिटाएं कि उसे आराम मिले। जिस उज़्व से जख्म से खून बह रहा उसे पानी से साफ करें, है ना। खून अगर बह रहा है, बहुत तेज़ी में बह रहा है, तो उसे आराम से लिटा दें, बैठाएं और उसको पानी से साफ करें। नंबर 2 है जलना या झुलसना। अगर कोई शख्स जल जाता है या झुलस जाता है तो उसके लिए क्या करें। मामूली तौर पर जला हो तो वो हिस्सा जो ज़ख्मी है पानी से धोएं या पानी में डुबोकर रखें। पीने के लिए उसको पानी दें। जो शख्स जला हुआ या झुलसा हुआ है, जरासीम से पाक पानी में कपड़ा भिगोकर ज़ख्म को नरमी से पोंछें। रोगनी दवाएं ना लगाएं, तेल वगैरह ना लगाएं। रोगनी दवाएं जख्म को खुश्क पट्टी से ढांक कर रखें और जख्म को खुश्क पट्टी से ढांकें। और अगर ज़्यादा जला हुआ हो तो उसके लिए क्या करें, नफ्सियाती सहारा दें, उसको समझाएं। जरासीम से पाक कपड़े से जले हुए हिस्से को ढांक दें। जो कपड़ा जरासीम से पाक है वो जले हुए हिस्से पर उसको ही ढांकें। जेवरात, जूते वगैरह उतार दें। जिल्द पर पड़ने वाले आबले ना फोड़ें। जिल्द पर जो छाले पड़ जाते उसे ना फोड़ें। रोगनी दवाएं ना लगाएं, तेल वगैरह ना लगाएं। कपड़े चिपक गए हो तो उन्हें निकालने की कोशिश ना करें। मरीज होश में हो तो पानी पिलाएं और चाय, काफ़ी वगैरह मशरूब उसे ना दें और फौरी तिब्बी इमदाद दें। उसके बाद है तीसरा लू लगना। पहला क्या हुई, जख्म, अगर ज़्यादा जख्म लग गया है। दूसरा अगर जलना या झुलसना है। तीसरा लू लगना। तेज़ धूप में ज़्यादा देर तक काम करने से जिस्म में पानी और नमक की मिकदार बेहद कम हो जाती है। तेज़ धूप में ज़्यादा देर तक रहने से जिस्म में पानी और नमक की मिकदार कम हो जाती है। अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, मरीज़ को छांव ठंडी जगह पर ले जाएं। मरीज़ को ठंडी जगह पर ले जाएं। जिस्म ठंडे पानी से पोंछें और उसके जिस्म को ठंडे पानी से पोंछें। गर्दन पर ठंडे पानी में भिगा हुआ तौलिया रखें। गर्दन पर उसकी ठंडे पानी में भिगा हुआ तौलिया रखें ताकि उसको हर तरफ से ठंडक पहुंचाएं। पानी और शरबत ज़्यादा मिकदार में दें। काय या कमज़ोरी हो तो गर्दन एक जानिब करके करवट के बल लेटाएं। अगर वो उसको उल्टी हो रही है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है तो गर्दन को एक जानिब करके उसको लेटाएं। फौरी तिब्बी इमदाद दें। फौरी उसको जो गोली, दवा, इंजेक्शन वगैरह दे, अस्पताल ले जाएं बहुत ज़्यादा अगर हो तो। उसके बाद है नंबर 4 सांप का डसना। सांप की तकरीबन 2000 किस्में हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ नाग, समुंदरी सांप, मनियार, फोर्सा, रसल, वाइपर सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। इसलिए सभी सांपों के डसने, काटने से मौत का खतरा नहीं होता, लेकिन डर की वजह से शदीद जहनी झटका लगता है। देखभाल ना की जाए तो इंसान मर जाता है।
सांप नज़र आने पर उसे फ़ौरन मारने की बजाय सांप पकड़ने वाले से राब्ता करें। अगर ऐसा होता है किसी को सांप काट ले तो उसको फ़ौरन सांप पकड़ने वाले से को बुलाकर लाएं। अगर ऐसा होता है तो ज़ख्म को पानी से धोएं। मरीज को तसल्ली दें। नंबर 3 है ज़ख्म के ऊपरी हिस्से को कपड़े से मजबूती से बांध दें। ज़ख्म के ऊपर जो हिस्सा है ताकि उसका जहर, अगर जहरीला सांप है तो उसका जहर ऊपर ना पहुंचने पाए। फौरी तिब्बी इमदाद दे, मतलब फौरी उसे दवाखाना ले जाए और उसको गोली दवा इंजेक्शन वगैरह दे मरीज को। उसके बाद है नंबर 5 कुत्ते का काटना। अगर कुत्ता काट लेता है तो उसके कुत्ते से काटने से इंसानी जिस्म में खून के आलूदा होने का खतरा होता है, इसलिए फौरी तिब्बी इमदाद और डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होती है। उसे फ़ौरन दवाखाना ले जाए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ज़ख्म को जरासीम से पाक माँ या पोटाशियम परमैंगनेट के महलूल से धोएं। ज़ख्म को जरासीम से पाक या पोटाशियम परमैंगनेट के महलूल से उसको धोएं। ज़ख्म पर खुश्क कपड़ा रखें, डॉक्टर का इलाज करें और उसका जो इंजेक्शन आता है उसको लगवाएं फौरी तौर पर। यहाँ पर सबक ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़।